और ये बात एकदम सच है कि जब एक मर्द कामयाब होता है तो वो अपनी औरत को रानी बना के रखता है, और जब एक औरत कामयाब होती है ना तो वो अपने मर्द को राजा तो दूर उसे अपनाने से भी इनकार कर देती है। आप सभी ने सूर्यवंशम फिल्म देखी होगी, उसमें हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को IAS ऑफिसर बना के उसका सपना पूरा करता है। खैर ये तो एक फिल्मी घटना है या फिर फिल्मी कहानी है, ठीक ऐसी ही घटना एक वास्तविक जीवन में भी घटित होती है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को बहुत मेहनत के साथ यानी कि कर्जा लेके एक एक रुपया जोड़ के उसको एक SDM ऑफिसर बनाता है। अब वो पत्नी शादी के 13 साल बाद उस पति से तलाक लेना चाहती है। तो क्या है ये पूरी घटना, देखते रहिए इस वीडियो को। दरअसल आलोक मौर्य नाम का एक युवक जिसकी साल 2009 में पंचायती राज विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर चयन होता है, उसके ठीक 1 साल बाद उसकी शादी ज्योति से हो जाती है। ज्योति का बचपन से सपना था कि वो एक बड़ी अधिकारी बने, इसलिए उसने शादी के बाद अपने पति से इच्छा जाहिर की कि मुझे आगे पढ़ना है। तो उसके पति ने उसकी इच्छा अनुसार उसको प्रयागराज लाके एक कोचिंग सेंटर में उसे भर्ती करवा दिया। अंत में साल 2015 में ज्योति ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में महिलाओं में 3रा स्थान प्राप्त किया और कुल 16वां स्थान प्राप्त किया। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, सभी लोग उससे बधाई दे रहे थे, पूरे गांव वाले उसको बधाई दे रहे थे, रिश्तेदार उसको बधाई दे रहे थे। उसके साथ उसी साल 2015 में उसके घर में 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म होता है। परिवार में चारों तरफ खुशियां होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उसकी जो खुशियों में 2020 में ग्रहण लग जाता है। दरअसल ज्योति फेसबुक के जरिए गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट के साथ फेसबुक पे चैट करने लग जाती है। बातों ही बातों में दोनों में एक दूसरे में नजदीकियां बढ़ जाती है और उन दोनों का अफेयर चलने लग जाता है। जब आलोक को इस बात का शक होता है तो वो उसके ऊपर नजर रखने लग जाता है। एक दिन आलोक को ज्योति का मोबाइल हाथ लग जाता है। वो ज्योति के मोबाइल में उसकी फेसबुक की चैट देखता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो उसके साथ काफी टाइम से उसके साथ रिलेशन में थी, उसके साथ अश्लील बातें भी कर रही थी, तो वो सभी बातें उसके सामने आ जाती है। जब आलोक उस बात का विरोध करता है तो ज्योति उसके साथ मारपीट करती है और उसे जेल में भेजने की भी धमकी देती है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहुत बार झगड़ा होता है। आलोक चाहता था कि उसका घर ना बिगड़े, वो चाहता था कि किसी तरह से वो उसे समझा लेगा, उसे मना लेगा, लेकिन ज्योति ने उसकी एक भी नहीं मानी। वो फिर भी उसके साथ बात करती रही। इसके बाद आलोक 22 दिसंबर 2022 को ज्योति और उस होमगार्ड कमांडेंट को लखनऊ के किसी होटल में रंगे हाथ पकड़ लेता है। तब वो दोनों उस पर हमला कर देता है। तब आलोक वहां से अपनी जान बचा के भाग जाता है। इस बात को लेकर आलोक और ज्योति के बीच में हमेशा झगड़ा होता था। ज्योति चाहती थी कि अब वो आलोक को तलाक दे दे, लेकिन आलोक इस बात से सहमत नहीं था। इसलिए ज्योति उसे धमकी देने लगी। उसने कहा कि अगर तुम अपनी इच्छा से तलाक नहीं दोगे तो तुम्हें जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। फिर भी आलोक नहीं मानता है तो ज्योति उसके ऊपर दहेज का झूठा मामला दर्ज करा देती है और उसने धारा 376 यानी कि बलात्कार का आरोप लगाने की भी धमकी दी थी। इन सभी बातों से परेशान और अपनी जान को खतरे में देख आलोक ने ज्योति और उस होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की जो अवैध संबंध थे उसके बारे में होमगार्ड न्यायालय में एक शिकायत दर्ज करा दी और उसने यह भी आरोप लगाया कि मनीष दुबे और ज्योति उसे जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। और इस बात के सबूत के तौर पर आलोक ने व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत किए थे। इसके साथ ही आलोक ने मीडिया वालों को एक डायरी प्रस्तुत की जिसमें ज्योति के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो अवैध गतिविधियां है उनका रिकॉर्ड था और इसमें दिखाया गया कि ज्योति किस तरह से प्रति माह 6 लाख रुपये अवैध वसूली करती थी। इन सभी आरोपों के ऊपर ज्योति ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की। उसने कहा कि आलोक ने उसके साथ धोखे से शादी की है। उसने कहा कि जब उसकी शादी हुई तो आलोक ने कहा था कि वह एक ग्राम विकास अधिकारी है, लेकिन वास्तव में वह एक सफाई कर्मी है, इसलिए वह उसके साथ तलाक लेना चाहती है। इसके साथ ही आलोक के ऊपर उसने अपना व्हाट्सएप हैक करने और उसकी चैटिंग्स को वायरल करने का भी आरोप लगाया और इसके साथ उसने यह भी दावा किया कि आलोक उससे 50 लाख रुपये मांग रहा है और एक घर की मांग भी कर रहा है। इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तर की जांच कराई जा रही है। जब से आलोक और ज्योति का मामला सामने आया है तब से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी प्लेटफॉर्म पे ज्योति के ऊपर गुस्सा जाहिर किया है। वो सभी अपील कर रहे हैं कि ज्योति को SDM पद से हटाया जाए। इसके साथ ही लोग इसे बेवफाई का नाम देते हैं। वहीं आलोक के प्रति लोग अपनी सहानुभूति दर्शाते हैं। खैर इस प्रकरण में आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखिएगा।